जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है पीपीसी, पे पर क्लिक स्पॉन्सर एड। अब लेट्स बेसिकली स्पॉन्सर एड या पीपीसी ये एक अमेज़न की साइड से एक एडवर्टाइजिंग टूल है, सही है? इसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। अब जब आप फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी आपको मुख्तलिफ एड्स आपको फेसबुक शो कर लेता है, सही है? वो बेसिकली वो स्पॉन्सर एड्स होते हैं ना, वो जितने भी ये वो कैंपेन्स बनाने के बाद फिर वो स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं ना, फिर तो फेसबुक को वो पेमेंट करते हैं, सही है? और पेमेंट करने के बाद फिर वो स्पेसिफिक पेजेस को, स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को वो स्पॉन्सर करता है। और स्पॉन्सर करने के बाद फिर उस पर ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक आने के बाद फिर उसकी कस्टमर और ऑडियंस इंक्रीज होता है। इस तरह जब आप अमेजोन पर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो अमेजोन आपको ये ऑफर या एक सर्विस आप अमेजोन की अवेल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पीपीसी, या विद स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, या इसको हम स्पॉन्सर्स एड भी कहते हैं ना। स्पॉन्सर एड मीन ये आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये आपकी प्रोडक्ट पर ट्रैफिक लाता है, और इसके बदले आप अमेजोन को पे करते हैं। एक आप अपनी आपके जितने भी कंपेन्स होते हैं ना, आप जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, तो वो इनिशियली जब आप प्रोडक्ट आप रैंक करते हैं, बट सपोज ना आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अब मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, माउस पेड में सर्च कर रहा हूँ, और मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो मैंने मुकाबले में जो बाकी सेलर्स हैं ना, तो उनके पास तो मतलब रिव्यूज थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में रिव्यूज है ना, और मेरे पास तो रिव्यूज नहीं है, तो मैं फिर किस तरह रैंक करूंगा? तो मैं कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू, पीपीसी के थ्रू, एक्सटर्नल, और इसके अलावा बाकी जो हमारे लिस्टिंग प्रमोटर या इसके अलावा जितने मैकेनिज्म है, हम उसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी पोजीशन को टॉप 10 में लाएं, और फिर उसके बाद टॉप फर्स्ट में लाएं ना, इसके बीएसआर इंप्रूव हो जाए। अब मैं आपको कुछ कुछ स्पॉन्सर प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर है, जो प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक रैंक नहीं है ना अमेजोन पर, वो दो किस्म के प्रोडक्ट्स है। एक स्पॉन्सर है, एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन ये कि जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक हो गए ना, ऑर्गेनिक ही उसके बायर्स आते हैं, उसके रिव्यू सारा कुछ वो कर लेते हैं, तो वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एक मैकेनिज्म के थ्रू वो रैंक हो गए। अब देखिए, ये मैंने एक रैंडमली माउस पेड कीवर्ड पुट कर दिया, और इसने मुझे, अब ये एक प्रोडक्ट है स्पॉन्सर। अगर आप देख लेना तो ये आपको नजर आ रहे हैं, स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर, ये स्पॉन्सर ना, ये जो तीन प्रोडक्ट है ना, फर्स्टली ये बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट है। ये इनके पास रिव्यूज हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट पर कैंपेन बिल्ड की है। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट पर वो एडवर्टाइजिंग जो सेक्शन है उस उधर जाकर, मतलब इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट पर कैंपेन बिल्ड किए, कुछ मुख्तलिफ कैंपेन्स बनाए, ऑटो कैंपेन, मिनिमल कैंपेन। तो फिर उस कैंपेन बिल्ड करने के बाद फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे है। ये इसकी पोजीशन, इसकी विजिबिलिटी तब तक रहेगी जब ये इसकी वो कैंपेन इन लोगों ने स्टार्ट की होगी, और इस कैंपेन के अगेंस्ट ये अमेजोन को पे करते हैं। अब ये एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ये तीन स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है। अब मैं एज अ बायर आकर मैं देखा यार, तो फर्स्ट पेज पे मैंने मतलब ऑर्डर कर दी ना, तो स्पॉन्सर से मतलब आपकी वो सेल्स ज्यादा हो जाती है। अब देखिए, अगर हम स्क्रॉल डाउन करें ना, तो आपके पास ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अमेजोन चॉइस इसको मिला, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर नहीं है। मीन इसने कोई कंपेन नहीं बिल्ड किया, कोई अमेजोन को पेमेंट नहीं की, कोई उसने बिडिंग वगैरह नहीं की, ऑर्गेनिकली ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर रैंक हो चुका है। तो ये फर्स्ट पेज पे ये बोले ना, और ये आपके स्पॉन्सर है, तो ये वो प्रोडक्ट्स है जो स्पॉन्सर है, जो कंपेन के थ्रू ये रैंक हो गए। वाई चूज पीपीसी? हम पीपीसी वो इनिशियली वो करते क्यों हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जब आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी ना अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूएस मार्केट है, यूके मार्केट है, तो जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं ना, तो आपको मतलब जो बाकी आपके मुकाबले में जो मार्केट में जो सेलर्स है, कंपटीटर है ना, उनके पास सेल्स भी बहुत जबरदस्त होती है, उनका बीएसआर भी जबरदस्त होता है, उनका उनके मतलब एक वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिकली वो रैंक होते हैं ना। और जब आप लॉन्च करें तो आप ऑब्वियसली आपके पास तो कोई रैंक, बीएसआर, कोई सेल्स वगैरह नहीं है ना, तो बायर जब आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेगा, तो अमेजोन उस प्रोडक्ट को शो करेगा जो मतलब जो ऑलरेडी रैंक है ना, तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इतना नहीं है ना, कोई ट्रैफिक है ना। तो हम पीपीसी कैंपेन की तरफ इसी चलते हैं। अब लेट्स सपोज आप फेसबुक एड्स रन कर देना, आपने एक फेसबुक पेज बनाया,
और आप चाहते हैं कि मैं इस पेज को मतलब और भी ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकूं, तो बेसिकली आप एक स्पॉन्सर एक कंपेन बिल्ड करते हैं, उसमें आप अपना टारगेट एरिया इंटरेस्ट सारा कुछ पुट करते हैं, देन आप वो अपनी बजट के हवाले से आप अपने कंपेन बिल्ड करते हैं ना। डेली आपका 1000 बजट है या 1500 वट हैवर ना, तो फेसबुक उस हिसाब से आपकी वो स्पेसिफिक पेज को मतलब ज्यादातर लोगों को वो स्पॉन्सर करते हैं, तो फिर वो लोग क्लिक करते हैं, वो लाइक करते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बाय करते हैं, इसके अलावा जो भी है ना। तो इस तरह अमेजोन पर भी एक ये है कि मतलब आप इनिशियली जब आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग के फेस में, तो आप पीपीसी के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाते हैं, जिस तरह मैंने आपको शो कर दिया कि मतलब आप अपनी कंपेन बनाते हैं और कंपेन बनाने के बाद फिर आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर शो हो जाती है बिल्कुल स्टार्ट में, एज कम्पेयर टू पेज 20 और पेज 20 के अलावा। तो पीपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पीपीसी बड़ा टेक्निकल चीज़ है ना, इसमें आप टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करते हैं, इसमें कुछ मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग यू नो अबाउट पीपीसी, व्हाट इज ए कॉस्ट स्टैंड फॉर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल ना। ए कॉस्ट से मुराद ये है कि आपका जो आपने जो कैंपेन बिल्ड किया है, जो आपने स्ट्रक्चर बिल्ड किया है या स्पॉन्सर किया है प्रोडक्ट, तो उसका कॉस्ट क्या है, मतलब उसका कॉस्ट क्या है। लेट सपोज आपको 5 ऑर्डर रिसीव हो गए या 5 आपके उस पर ऑर्डर्स आ गए, तो 5 ऑर्डर पर आपने कितने स्पेंड कर दिए, मीन वो अमेजोन को आपने कितना पे किया, और अमेजोन को पे करने के बाद फिर आपका सेल कितना है ना, तो वो एक पूरे प्रोसेस है। व्हाट इज ए कॉस्ट, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपकी कंपेन्स, अमेजोन कंपेन टाइप्स है ना, दो किस्म के दो कंपेन से, एक है ऑटो कंपेन, दूसरा मैनुअल कंपेन। ऑटो कंपेन ये है ना, अब लेट सपोज आई जस्ट एज्यूम कि मैं इसको एज्यूम करता हूँ ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने लॉन्च किए हैं, और अब मैं इस प्रोडक्ट पर ऑटो कंपेन करता हूँ ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअल कंपेन आप किस तरह बनाते हैं और ऑटो कंपेन आप किस तरह बनाते हैं। अब मैनुअल कंपेन और ऑटो कंपेन में फर्क ये है कि अब ये एक लिस्टिंग है ना, मैंने ओपन कर दिया, अब ये इसका टाइटल्स है, ये इसका मतलब बुलेट पॉइंट्स, और स्क्रॉल डाउन हम करेंगे तो ये इसके डिस्क्रिप्शन सारा कुछ है। अब इसने जो जितने भी इसके कीवर्ड्स है ना, इसने ऑलरेडी अपनी लिस्टिंग में यूज किए है। अब जितने भी कीवर्ड्स इसने अपनी लिस्टिंग में यूज किए, तो कीवर्ड यूज करने के बाद फिर आप जब ऑटो कंपेन्स बनाते हैं ना, तो अमेजोन आपकी जो कीवर्ड्स जो आपने यूज किए उसको ऑटोमेटिकली टारगेट करते हैं, जो बायर को ना, जो आपकी कीवर्ड्स है, जो प्रोडक्ट नेम्स है, जो आपने यूज किए लिस्टिंग में, तो अमेजोन जब भी कोई प्रोडक्ट वो बायर मतलब प्रोडक्ट कीवर्ड टाइप करता है, और वो आपने अपनी लिस्टिंग में शो की मतलब पुट की है, सही प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किए, तो उसके बाद फिर अमेजोन आपकी लिस्टिंग को शो कर लेता है उनको। तो वो एक ऑटो सिस्टम है, उसमें हम कोई उस कंपेन में ना हम कोई कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं अमेजोन को, अमेजोन खुद ब खुद इस इन लिस्टिंग के थ्रू वो आपकी प्रोडक्ट को रैंक करवाता है। जो बायर कीवर्ड पुट करता है, जो सर्च करते हो, अगर वो अपनी लिस्ट की मतलब लिस्टेड की है अपनी लिस्टिंग में, तो अमेजोन उसको पिक करते हैं कि हाँ ये इस लिस्ट के, तो आपकी वो प्रोडक्ट शो कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट में जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हम कंपेन बनाते हैं ऑटो कंपेन, ताकि जो हमारी कीवर्ड इंडेक्स है, कीवर्ड प्रॉपर्ली इंडेक्स हो जाए, प्रॉपर्ली रैंक हो जाए। उसके बाद फिर जो हमारा दूसरा कंपेन टाइप है, दैट इज मैनुअल कंपेन। मैनुअल कंपेन में बेसिकली हाउ डज इट वर्क, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट की ना कीवर्ड रिसर्च करवाते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरह करवाते हैं ना, हिल ट्रेंड के थ्रू हमने कीवर्ड फाइंड की थी। तो वो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद फिर आप अमेजोन को वो कीवर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं मैनुअल कैंपेन में, कि आप इस कीवर्ड्स पर आप मेरी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करवाए, आप इस कीवर्ड पर मेरी प्रोडक्ट को रैंक करवाए। तो वो एक मैनुअल कैंपेन से, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे कि आप ऑटो कैंपेन किस तरह बिल्ड करते हैं और मैनुअल कैंपेन आप किस तरह बिल्ड करते हैं। How automatic campaign works, select their budget and let Amazon go with automatically find keywords। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अपने एक बजट सेट करते हैं, फिर उसके बाद Amazon आपकी कीवर्ड्स को ऑटोमेटिकली आपकी कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं। Amazon looks for the keyword that match your product category, relevant products and keywords in product description। Amazon उस प्रोडक्ट मतलब वो कीवर्ड टारगेट करता है जो आपकी लिस्टिंग में आपने यूज की है, अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज किया है, जो बायर आपकी प्रोडक्ट को टाइप करता है, सर्च करता है। तो ये एक ऑटो कंपेन से बेनिफिट्स ऑफ ऑटो कंपेन के मतलब ग्रेट फॉर पीपीसी भी। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो आपको ऑटो कंपेन बिल्ड करना पड़ता है, आप मैनुअल कंपेन की तरफ नहीं जाते।
अब if you run an auto campaign, Amazon will collect data for you to apply in the future. अब आप आपने ऑटो कैंपेन बना दिया ना, तो ऑटो कैंपेन से अब ये आपको एक प्लस पॉइंट ये भी है, एक तो आपकी वो इनिशियली प्रोडक्ट रैंक कीवर्ड इंडेक्स हो जाएंगे ना जो आपने लिस्टिंग में यूज किए। दूसरा, अमेजोन आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। सपोज एक बायर आया, आपकी कीवर्ड ने यूज किया ABC और उसने क्लिक कर दिया, लेकिन आप उसने आपकी प्रोडक्ट को दो तीन और मैकेनिज्म, दो तीन और वे से सर्च किया ना, कुछ कीवर्ड्स आगे पीछे किए, तो अमेजोन जब आप अपनी कंपेन्स की एनालिसिस करते हैं ना, तो वो आपको अमेजोन शो करता है कि हाँ इस बायर ने इस तरह आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया था, इस तरह सर्च किया था। तो बेनिफिट ऑफ ऑटो कंपेन है कि आपको मतलब और भी कीवर्ड्स मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू जो आपने रिसर्च किए। और हाउ डज मैनुअल कंपेन वर्क्स? अब ये लिस्टिंग जिस तरह मैंने आपको बताया ना, मैनुअल कैंपेन में आप करते क्या है, आप हीलियम 10 के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट की प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च करवाते हैं, और फिर प्रॉपरली उस कीवर्ड को आप अपनी कैंपेन्स में बिल्ड करते हैं, अपनी कैंपेन में उसमें यूज करते हैं। और वो फिर अमेजोन को आप उसके एक स्पेसिफिक बजट पे फिक्स करते हैं कि ये मेरा बजट है, सपोज मेरा बजट है $10 $20 पर डे, तो आप उसको ये बताते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे कीवर्ड्स है, तो आप काइंडली मतलब इस कीवर्ड को आप फोकस करें, इस कीवर्ड पर टारगेट करें। तो मैनुअल कैंपेन जो हमारा वो है, उसमें हम अमेजोन को वो मैनुअल्स वो सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। कीवर्ड्स हम मैनुअली कीवर्ड्स पुट करते हैं, हम मैनुअली अपनी कैंपेन बिल्ड करते हैं। Benefits of manual campaign: great for PPC expert who have time to set up manual campaigns. You can minimize your sales volume, perfect your cost. और अब जो अच्छा दूसरा जो ऑटो कैंपेन है ना, तो वो उसमें एक ऑटो प्रोसेस है ये। अब बाज दफा कुछ कीवर्ड इस तरह है ना कि वो आप रिलेवेंट नहीं होगी, आपने यूज की होगी, तो अमेजोन पर उससे आपको चार्ज करता रहता है। तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, वो एज कम्पेयर टू मेमोरी कंपेयर जरा हाई हो जाता है ना। तो उस केस में आपका फिर समटाइम ब्रेक इवन पर आ जाता है, समटाइम यू कैन पे फ्रॉम योर ओन साइड। जो मैनुअल कैंपेन से आप उसमें अमेजोन को बताते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, और मैं आपको इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतना वो बजट है ना। अब मैनुअल ऑटोमेटिक कैंपेन में तो आपके पास आपकी लिस्टिंग में तो हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है ना, तो अब वो हर कीवर्ड को मतलब टारगेट करता है एज पर नीड बाय सर्च बाय बायर्स। तो उसमें फिर आपकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल है, जो आपकी स्पॉन्सर जो कंपेन की सेल्स या जो उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ना, वो एज कम्पेयर टू मैनुअल कंपेन ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये था कि मतलब व्हाट इज पीपीसी, जिस तरह मैंने आपको बताया। अब सपोज मैं एक दूसरा प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, हमेशा आपकी जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है ना, वो हमेशा वेरी टॉप में शो होंगे। अब आई जस्ट वांट टू सर्च आईफोन आईफोन 13 प्रो मैक्स केस, कि मुझे 1311 की वो केसेस बता शो कर देना। अब मैंने ये पुट कर दिया। अब ये देखिए ये भी स्पॉन्सर है ना, ये भी स्पॉन्सर ब्रांड जैसा ही है। इसके अलावा ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, ये वो लिस्टिंग ही, ये वो प्रोडक्ट्स है जिसने अपने कंपेन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाया है। ये रैंकिंग या कंपेन या ये पोजीशन या स्पॉन्सर तब होगी जब तक आप अपने कंपेन रन करते हैं। जिस दिन आपका कंपेन ऑफ कर दे, तो उस दिन उसके बाद फिर आपका जो पोजीशन है वो नहीं रहेगा। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये भी स्पॉन्सर है। देखिए स्पॉन्सर, यू आर सीइंग दिस एड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट रिलेवेंट टू योर सर्च। मीन जो आपके मैंने वो आईफोन 11 किया, तो उस रिलेवेंसी की हवाले से उसने मुझे ये प्रोडक्ट शो कर दिए, क्योंकि इस सेलर्स ने अपनी प्रोडक्ट को मतलब स्पॉन्सर किया है, और उसने कीवर्ड्स को टारगेट किया है। जो अब ये कीवर्ड्स मैंने यूज किया है आईफोन 13 प्रो मैक्स, उसने इस कीवर्ड को टारगेट किया है, तो दैट इज व्हाई अमेजोन ये मुझे शो कर रहा है। देखिए आईफोन 13 प्रो मैक्स केस। इसके अलावा अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, मीन कि ये ऑर्गेनिकली ये रैंक हो चुका है। कोई इसने कंपेन हाँ ऑफ कोर्स इसने स्टार्ट में कंपेन्स की होगी, इसने स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट के लिए वो सेल्स वगैरह या कोई टूल्स वगैरह के थ्रू इसने रैंक की होगी, लेकिन अभी जो इसका पोजीशन है वो प्योरली ऑर्गेनिक है। ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना। तो ये जितने भी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब ये देखिए एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है। आपकी जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा आपके टॉप ऑफ द पेज पेज के वेर ये आपका अमेजोन पेज है, ये आपके हमेशा टॉप पे रहेंगे, टॉप पे शो होंगी। उसके अलावा फिर ये आपके मिड ऑफ द पेज के मिड में कुछ दो तीन प्रोडक्ट स्पॉन्सर शो होगी, जिस तरह ये प्रोडक्ट था। इसके अलावा फिर आपके जो जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एट द एंड ऑफ द पेज आपकी शो होगी। ये आपका मिड का पेज है, सही है। और ये अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो फिर हमारे साथ जो नीचे बाकी प्रोडक्ट होंगी वो ये देखिए बॉटम
बिल्कुल आखिर आखिर में आपका ही पास ये स्पॉन्सर वाला प्रोडक्ट है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू के व्हाट इज पीपीसी, व्हाट आर द डिफरेंट कैंपेन टाइप्स, मैनुअल कैंपेन, उनके बेनिफिट्स और सारा कुछ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने ये कैंपेन्स बिल्ड किस तरह करने हैं, आपने ऑटो कैंपेन किस तरह बिल्ड करने हैं और मैनुअल कैंपेन किस तरह आपने बिल्ड करना है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट